अभी बात करेंगे अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन अमीनोग्लाइकोसाइड। इसमें से कौन सा एक अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है? तो एड्रेनलिन एड्रेनल अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड इसमें से कौन कौन सा है? अमीकासिन, नेटिलीमाइसिन ग्लाइकोसाइड, नेटिलीमाइसिन ग्लाइकोसाइड, टोब्रामाइसिन। अमीकासिन, टोब्रामाइसिन और नेटिलीमाइसिन। अमीकासिन, टोब्रामाइसिन और नेटिलीमाइसिन ये अमीनोग्लाइकोसाइड है। एड्रेनलिन जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है। Gynecomastia and menstrual irregularities are the side effects of ketoconazole। ठीक है, कीटोकोनाजोल की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है कीटोकोनाजोल से। द ड्रग अमीकासिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कैनामाइसिन। अमीकासिन जो ड्रग है वो डिराइव की जाती है कैनामाइसिन से। अमीकासिन ड्रग जो है, अमीकासिन जो ड्रग है वो कैनामाइसिन से डिराइव की जाती है। एक्शन ऑफ विच एंटीबैक्टीरियल ड्रग कैन बी ऑगमेंटेड बाय एसिडिफाइंग यूरिन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ठीक है, कौन सी जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो कि ऑगमेंटेड होती है एसिडिफाइंग यूरिन से। ठीक है, ऑगमेंटेड होती है एसिडिफाइंग यूरिन से। एक्शन जिसका बैक्टीरियल ड्रग का जो कि ऑगमेंटेड होता है किस एसिडिफाइंग यूरिन के साथ? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ठीक है, एसिडिफाइंग यूरिन, पेशाब में जलन होगा तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विद बोथ ए एंड बी, साइक्लोस्पोरिन और जेंटामाइसिन। साइक्लोस्पोरिन और जेंटामाइसिन ये दोनों ही क्या करती हैं? नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराती हैं। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज यूज्ड फॉर द आईपी एसे ऑफ डिऑक्सीसाइक्लिन। डिऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूज़ होता है आईपीएस ऑफ डिऑक्सीसाइक्लिन में? ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूज़ होता है आईपीएस ऑफ डिऑक्सीसाइक्लिन में। सल्फोनामाइड्स एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। सल्फोनामाइड एक्ट करता है कौन से मैकेनिज्म से? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म से। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म से सल्फोनामाइड जो है वो एक्ट करता है। द एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ये क्या है? क्लोरामफेनिकोल। वो एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से वो है क्लोरामफेनिकोल। मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल इज बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी क्या है? नोजिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम। मेन एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का है नोजिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, mechanism of streptomycin action is through inhibition of protein synthesis। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन, मैकेनिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रू इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन रिजल्ट्स फैंकोनी सिंड्रोम। ठीक है, अगर आप एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा रहे हैं तो इससे फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है। अगर आप एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा रहे हैं, अगर आप एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन खा रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम? द स्किन बिकम्स हेमरेजिक एंड सीरियस ऑक्यूलर लेजन। ठीक है, जो फॉलोइंग साइन और सिम्टम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का, स्किन हेमरेजिक हो जाती है और सीरियस ऑक्यूलर लेजन हो सकता है। सीरियस ऑक्यूलर लेजन हो सकता है, आँखों में लेजन हो सकता है। ठीक है, तो साइन और सिम्टम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का, स्किन में से खून आ सकता है, सीरियस आँखों में लेजन हो सकता है। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? वैंकोमाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम कौन सी दवा की वजह से होता है? रेडमैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेराटोजन? इथेम्ब्यूटॉल जो है वो टेराटोजन नहीं है। तो टेराटोजन में कौन कौन आता है? थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, मेथोट्रेक्सेट। थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, मेथोट्रेक्सेट ये किस में आता है? टेराटोजन में आते हैं। टेट्रासाइक्लिन आर एम्फोटेरिक इन नेचर। टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। टेट्रासाइक्लिन एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट,
एल्बेंडाजोल इज इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ दिस, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलेरिया। ठीक है, एल्बेंडाजोल सब में इफेक्टिव है, कोई भी तरीके का कीड़ा, कोई भी तरीके का कीड़ा मतलब राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलेरिया, RHF, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलेरिया, कोई भी कीड़ा हो एल्बेंडाजोल दे दो। नेक्स्ट, इंटॉलरेंस रिएक्शन with alcohol can occur in patient taking metronidazole। इंटॉलरेंस रिएक्शन हो सकती है अल्कोहल के साथ अगर पेशेंट ले रहा है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, इंटॉलरेंस रिएक्शन हो सकती है अल्कोहल के साथ, इंटॉलरेंस रिएक्शन हो सकती है अल्कोहल के साथ अगर पेशेंट ले रहा है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, प्रेगनेंसी में कौन सी दवा नहीं देनी है, वो है टेट्रासाइक्लिन। कौन कौन सी दे सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पेसिलिन, क्लोरोक्विन। एरिथ्रोमाइसिन, एम्पेसिलिन, क्लोरोक्विन ये दे सकते हो कब, प्रेगनेंसी में। एरिथ्रोमाइसिन, एम्पेसिलिन और क्लोरोक्विन। टेट्रासाइक्लिन कैन नॉट बी गिवन विद मिल्क। टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं दिया जा सकता, दूध के साथ। टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं दे सकते, दूध के साथ। Tetracycline are not administered with milk because all of these toxicity is increased, activity is destroyed, and insoluble chelates is formed। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं देते क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, एक्टिविटी इसको ख़त्म कर देता है और इनसॉल्युबल चिलेट्स बनाता है। टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनसॉल्युबल चिलेट्स बन जाते हैं, को फॉर्म करता है। Tetracycline are avoided during pregnancy because it may affect the bone growth of fetus। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है बोन की ग्रोथ को फीटस में। ठीक है, बोन की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, टॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करो क्योंकि बिलोंग करती है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ। उस ड्रग को आइडेंटिफाई करो, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करो जो बिलोंग करती है एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के साथ। डीऑक्सीसाइक्लिन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज, टेट्रासाइक्लिन। लोअर यूटीआई में कौन सी एंटीबायोटिक यूज नहीं होती, टेट्रासाइक्लिन। कौन कौन सी यूज़ होती है लोअर यूटीआई में, अमोक्सिसिलिन, सिफेलैक्सिन और नाइट्रोफिरेंटन। अमोक्सिसिलिन, सिफेलैक्सिन और नाइट्रोफिरेंटन यूज़ होती है, टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं होती। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S subunit and inhibiting the binding of amino acyl tRNA to a site to A site। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे करता है, ये बाइंड कर जाएगा 30S सब यूनिट पे और इनहिबिट कर देगा बाइंडिंग अमीनो असाइल टीआरएनए की, अमीनो असाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को ये इनहिबिट कर देगा और ए साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, डॉक्सीसाइक्लिन। इसमें से कौन सी टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जा सकता है बिना डोज एडजस्टमेंट के रीनल फेलियर में, डॉक्सीसाइक्लिन। कौन से एंटीबायोटिक को, कौन सी इसमें से कौन सी टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जा सकता है बिना डोज एडजस्टमेंट के साथ रीनल फेलियर में, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ऐसी टेट्रासाइक्लिन है जिसे कि यूज़ किया जा सकता है डोज एडजस्टमेंट में रीनल फेलियर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें से कौन सी यूज़ की जा सकती है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में, जेंटामाइसिन। अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ है तो जेंटामाइसिन को यूज़ किया जा सकता है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर। क्लोरामफेनिकोल कैन कॉज बोथ बी एंड सी, एप्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन। क्लोरामफेनिकोल को यूज़ किया जा सकता है एप्लास्टिक अनीमिया और बोन मैरो सप्रेशन, ये कॉज कर सकता है। क्लोरामफेनिकोल क्या क्या कर सकता है, प्लास्टिक अनीमिया और बोन मैरो सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, क्लोरामफेनिकोल एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है। तो कौन कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है,
साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड और इथैम्बुटोल। साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड और इथैम्बुटोल। साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड और इथैम्बुटोल, ये जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। साइक्लोसेरिन का याद रखना, बाकी तुम्हें पता है। क्लोरामफेनिकोल नहीं है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज क्लोरामफेनिकोल। ड्रग ऑफ चॉइस जो है टाइफाइड फीवर में वो क्लोरामफेनिकोल है। बाकी सेफेक्सिम तो अभी यही पहले क्लोरामफेनिकोल थी। तो टाइफाइड फीवर में क्या क्या नहीं देना है, एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, नेपथ्लिक्सिलिन, नेपथ्लिक्सिलिन, ठीक। तो क्लोरामफेनिकोल देना है मेनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? सेफोपाइन। सेफोपाइन जो सेफ्ट्राक्सोन है मेरे हिसाब से फोर्थ जनरेशन। अच्छा, वो थर्ड जनरेशन है ना, तो फोर्थ में सेफोपाइन है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में सेफोपाइन है, थर्ड जनरेशन में सेफेलोस्पोरिन, तो मतलब सेफ्ट्राक्सोन। सेफ्ट्राक्सोन थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन सेफोपाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्टिब्यूटा। सेफ्टिब्यूटन, सेफ्ट्राक्सोन इसमें है ही नहीं, तो सेफ्टिब्यूटन जो है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। तो देखना पड़ेगा, एक बार याद कर लेंगे। तो थर्ड जनरेशन है सेफ्टिब्यूटन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्राक्सोन पेरेंटल, ठीक है, आईवी देना है। सेफ्ट्राक्सोन कैसे देना, आईवी देना। द सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सिफाक्लोर। सिफाक्लोर जो है एक सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। सिफाक्लोर जो है एक सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। नेक्स्ट, cephalosporin effective against Pseudomonas aeruginosa is सिफोपेराजोन, ठीक है। एक सेफेलोस्पोरिन जो इफेक्टिव है सूडोमोनास ओरिजिनोसा के अगेंस्ट, वो है सिफोपेराजोन, ठीक है। सेफेलोस्पोरिन जो इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास ओरिजिनोसा के, सिफोपेराजोन। सेफेलोस्पोरिन जो इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास ओरिजिनोसा के, वो है सिफोपेराजोन। बैक्टीरियासाइडल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इज ड्यू टू इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। बैक्टीरियासाइडल एक्शन जो है सेफेलोस्पोरिन का, वो इसलिए होता है क्योंकि इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बैक्टीरियासाइडल एक्शन जो सेफेलोस्पोरिन का, वो इस वजह से होता है क्योंकि इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को। सेफेपाइन बिलोंग्स टू विच जनरेशन? फोर्थ जनरेशन। सेफेपाइन जो है वो बिलोंग करता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ। सेफेपाइन जो है बिलोंग करता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ। डीएनए गैरेज इज इनहिबिटेड बाय नैलिडिक्सिक एसिड। डीएनए गैरेज इनहिबिट होता है नैलिडिक्सिक एसिड के द्वारा, जैसे, ठीक है। डीएनए गैरेज इनहिबिट होता है नैलिडिक्सिक एसिड के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्विनोलिन, क्विनोलिन कंटेनिंग यूरिनरी यूटीआई ट्रीटिंग एजेंट? नैलिडिक्सिक एसिड। इसमें से कौन सा क्विनोलिन कंटेनिंग यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीटिंग एजेंट है? यूटीआई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाला एजेंट है कौन सा? क्विनोलिन कंटेनिंग यूटीआई ट्रीटिंग एजेंट नैलिडिक्सिक एसिड। क्विनोलिन कंटेनिंग यूटीआई ट्रीटिंग एजेंट है नैलिडिक्सिक एसिड। द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग यूटीआई इज ई कोलाई एंड प्रोटियस वल्गैरिस। ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है यूटीआई, ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है यूटीआई वो है ई कोलाई और प्रोक्टियस वल्गैरिस। ई कोलाई और प्रोक्टियस वल्गैरिस। ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है यूटीआई वो है ई कोलाई और प्रोक्टियस वल्गैरिस। नैलिडिक्सिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव। नैलिडिक्सिक एसिड को कैटेगराइज किया गया है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव। नैलिडिक्सिक एसिड यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the first line anti-tubercular drug? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरीके का फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एक्ट बाय इनहिबिशन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रिफैम्पिसिन। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो एक्ट करता है कैसे? इनहिबिट करके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। ट्यूबरकुलर एजेंट जो कि एक्ट करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को रोक कर, रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट होता है उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एसोसिएटेड विद द साइड इफेक्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस, इथैम्बुटोल। ऑप्टिक न्यूराइटिस किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से होता है? इथैम्बुटोल की वजह से। इथैम्बुटोल की वजह से क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है।
ठीक है। अमाइलॉइड प्रोटीन डिपोजिशन एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा शीट। अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन, जो कि अमाइलॉइड प्रोटीन का जो डिपोजिशन होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है अल्जाइमर डिजीज में। अल्जाइमर डिजीज में जो अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है वो किसका बना होता है? बीटा शीट का। अमाइलॉइड प्रोटीन का जो डिपोजिशन होता है अल्जाइमर डिजीज में होता है बीटा शीट का बना हुआ होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। The usual dose of rifampicin to be administered to an adult is 450 से 600 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। अगर रिफेम्पिसिन की जो यूजुअल डोज है जो कि एक एडल्ट में देनी चाहिए 450 से 600 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। रिफेम्पिसिन की जो यूजुअल डोज है जो कि एडल्ट में दी जानी चाहिए 450 से 600 मिलीग्राम पर डे। 450 से 600 मिलीग्राम पर डे जो कि रिफेम्पिसिन की एडल्ट डोज है जो कि दी जानी चाहिए 450 से 600 मिलीग्राम पर डे। रिफेम्पिसिन की एडल्ट डोज। Which anti-tubercular drug should be avoided during pregnancy? स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाराजिनामाइड दिया जा सकता है। ठीक है। क्या किया जा सकता है? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और पाराजिनामाइड। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और पाराजिनामाइड दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ना दो। Which of the following drug is useful in the treatment of infection by Mycobacterium avium complex? क्लैरिथ्रोमाइसिन। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो यूज़फुल है किस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में? माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। क्लैरिथ्रोमाइसिन। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो यूज़फुल है किस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में? माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। तो है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के कारण अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो क्लैरिथ्रोमाइसिन दे। माइकोबैक्टीरियम एवियम क्लैरिथ्रोमाइसिन से जाएगा। Select an anti-tubercular agent from the following. पैरामिनोसैलिसाइलेट। पैरामिनोसैलिसाइलेट एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है। ठीक है। तो टू प्रिवेंट INH इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी, पायरिडॉक्सिन। अगर आपको INH इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, INH इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं चाहिए तो आप साथ में पायरिडॉक्सिन देंगे। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ इथेम्बुटोल। ऑप्टिक न्यूराइटिस किसका साइड इफेक्ट है? इथेम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट, पीकेए ऑफ सल्फाएसिटामाइड इज 5.4। पीकेए जो होता है सल्फाएसिटामाइड का वो होता है 5.4। विच एंटीबायोटिक इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन? रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन अगर आप खा रहे हैं तो ऑरेंज कलर का यूरिन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कैप्रियोमाइसिन। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो है कैप्रियोमाइसिन। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो है कैप्रियोमाइसिन। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है कैप्रियोमाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट हेपेटोटॉक्सिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। कौन कौन सी है हेपेटोटॉक्सिक? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं क्योंकि वो ऑटोटॉक्सिक है। सल्फर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। सल्फर को यूज़ किया जाता है स्केबीज के ट्रीटमेंट में। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डज नॉट कॉज लीवर टॉक्सिसिटी? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि लीवर की टॉक्सिसिटी नहीं करती वो इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल जो है वो लीवर की टॉक्सिसिटी नहीं करती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन द स्टैंडर्ड RNTCP regime? MDR एंटीबायोटिक, एंटीडीआर एंटी ट्यूबरकुलर, रिफेम्पिसिन। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ नहीं की जाती स्टैंडर्ड RNTCP regime में, MDR एंटी ट्यूबरकुलर में? रिफेम्पिसिन। ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर बैक्टीरिसाइडल एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटॉल। सभी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बैक्टीरिसाइडल होती हैं इथैम्ब्यूटॉल को छोड़ के। इथैम्ब्यूटॉल जो है बैक्टीरिसाइडल नहीं होती है। Which one of the following antimicrobial drugs is suitable for the treatment of anti-tubercular, tuberculosis and leprosy? इसमें से कौन सा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है जो कि सूटेबल है
ट्रीटमेंट के लिए बोथ, एंटी ट्यूबरकुलर ट्यूबरक्लोसिस के लिए और लेप्रोसी के लिए रिफैम्पिसिन। कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग सूटेबल है दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, एंटी ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिफैम्पिसिन। लेप्रोसी और टीबी दोनों में दे सकते हैं रिफैम्पिसिन। थैंक यू।